नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या हमारी 61 to 75 तक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्नों के माध्यम से। हमारा प्रश्न नंबर है फर्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का शुभारंभ कब किया गया। सबसे पहले अच्छा प्रश्न है। तो ये वरिष्ठ जो नागरिक तीर्थ योजना है, इनका शुभारंभ कब किया था। शुभारंभ का अगर दोस्तों बात करते हैं, वह 28 फरवरी 2017 को इनका शुभारंभ किया था। पहला प्रश्न तो ये है। और इसके अंदर क्या, हवाई तीर्थ यात्रा के अंदर जैसे मान लो इसमें 25,000 वरिष्ठ नागरिकों को क्या करना है, हवाई तीर्थ यात्रा करवानी है अलग अलग देश के विभिन्न जगहों पर। 25,000। अब देखो उसके बाद में देखो इसमें एक चीज और बताई गई है। इसमें कितने उम्र के आदमी 65 साल के ऊपर वरिष्ठ व्यक्ति है, उनको क्या है इस तीर्थ यात्रा के अंदर शामिल किया गया है। यह सरकार के द्वारा लाभान्वित योजना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देश का पहला वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल का शुभारंभ कब किया गया। देश का जो पहला वर्ल्ड म्यूजियम, इनकी स्थापना और ये कब, कहाँ और कहाँ पर किया था, उदयपुर के अंदर। और सन 2016 के अंदर वर्ल्ड म्यूजियम की स्थापना की थी। इनका शुभारंभ 2016 के अंदर किया गया। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, हाड़ौती पैनोरमा की स्थापना कहाँ की गई। अब देखो हाड़ौती पैनोरमा है, हाड़ौती के अंदर जैसे 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन से, इसके अंदर हाड़ौती प्रदेश के अंदर 4 जिले हैं, उनके नाम हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब देखो एक प्रश्न और भी हो रहा है इसमें तैयार। और पैनोरमा की बात करते हैं, ये 12 से शुरुआत की गई। ये हमें ध्यान रखना, कहां से शुरुआत हुई थी इस पैनोरमा की स्थापना, 12 से शुरू हुई। कालीबाई पैनोरमा की स्थापना कहां की गई। कालीबाई डूंगरपुर की थी। राष्ट्रपाल घटना के बारे में आप लोगों को पता ही है। आदिवासी समुदाय की ये पहली एकमात्र बच्ची थी जिन्होंने अपने गुरु के लिए, गुरु की जो प्राणों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसका नाम क्या था, कालीबाई। तो कालीबाई जो पैनोरमा डूंगरपुर के अंदर मंडावा जगह है, वहां पर इसका पैनोरमा बना हुआ है। कालीबाई के जीवन चरित्र के बारे में पूरा बताया गया वहां पर। ठीक है, शौर्य उद्यान वार मेमोरियल की स्थापना कौन से जिले में की गई। ये प्रश्न पूछा हुआ पिछली बार, जो RS के अंदर भी पूछा हुआ, एक बार कॉलेज लेक्चरर के अंदर 2-3 एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनकी स्थापना जो वार मेमोरियल है, इनकी स्थापना कहां पर की गई, झुंझुनू के अंदर। दोस्तों कहां पर, झुंझुनू। ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, पन्नाधाई पैनोरमा की स्थापना कौन से जिले में की गई। पन्नाधाई जो पैनोरमा की स्थापना कौन से जिले के अंदर की गई दोस्तों, पन्नाधाई का वो है कमेरी राजसमंद के अंदर जगह है, कमेरी राजसमंद जिले के अंदर की गई है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं 67 के अंदर जो हमारा प्रश्न है, महाकवि माघ गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र पैनोरमा की स्थापना कहाँ की गई है। वो है बीनमाल जालोर के अंदर की गई। इनकी जो कर्म स्थली कौन सी थी, बीनमाल जालोर। ये ध्यान रखना। अब देखो हमारी धरोहर योजना का संबंध किससे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमारी धरोहर योजना, इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, ऐसे प्रश्न जो बड़ा लेवल के अंदर पूछ सकते हैं दोस्तों। कोई पता नहीं होता एग्जाम के अंदर किस टाइप प्रश्न बनाते हैं। तो हमारी धरोहर योजना का संबंध किससे है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो उसमें ध्यान रखना कि केंद्र सरकार की तर्ज पर यह योजना राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। और इसका मुख्य कार्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो स्थल है ऐतिहासिक धरोहर, उनको संवर्धन करना, उनका वर्गीकृत करना धरोहर को, जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो प्रसाद योजना के बारे में बात करते हैं। प्रसाद योजना का मेन प्रभाव क्या है, प्रसाद योजना का अर्थ क्या है, प्रसाद योजना और हृदय योजना, ये 2 टाइप प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रसाद योजना व हृदय योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, और इस योजना के अंदर 25
जो जिले को शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान का एक जिला है अजमेर को शामिल किया गया। अजमेर के अंदर पुष्कर अजमेर को शामिल किया गया हृदय योजना के अंदर। और हृदय योजना की जो शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर हुई थी। तो इसमें ध्यान रखना, हमारी प्रसाद योजना का संबंध किससे, कि तीर्थ स्थल है जिनका पुनरुद्धार करना, उनको प्रगति देना, ये कार्य होता है प्रसाद योजना के अंदर। यानी तीर्थ स्थलों को पुनरुद्धार करना, संरक्षण करना, उनका संरक्षण करना, इस प्रकार कार्य ये होता है किसके अंदर, प्रसाद योजना और हृदय योजना। और इनकी शुरुआत 2015 के अंदर हुई और ये केंद्र सरकार द्वारा उपक्रम है और इसमें राजस्थान का अजमेर पुष्कर को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न आपका, कृष्णा सर्किट के अंतर्गत जिले शामिल है। ये प्रश्न पूछा सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा हुआ है, एक दो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखना, कृष्णा सर्किट के अंदर पूछे तो जैसे मान लो एक आपका सबसे पहले श्रीनाथ जी है जो कहाँ पर नाथद्वारा का राजसमंद के अंदर, ये तो पता ही है आपको। फिर आता है गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। अगला जैसे आएगा इसके अंदर ही सर्किट के अंदर कनक वर्धावन जो मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। फिर आता है गलता जी मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। चरण मंदिर ये भी है जयपुर के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है आपका खाटू श्याम जी सीकर के अंदर। ये जो आपका कृष्णा सर्किट के अंदर नाम आता है इनका, खाटू श्याम जी सीकर जिले के अंदर इनका मंदिर है, पवित्र मंदिर। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कृष्णा सर्किट के अंदर शामिलित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछे तो इसमें ध्यान रखना, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर और कनक वर्धमान जयपुर, गलता जी जयपुर और चरण मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर। अब देखो आगे, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, राज्य का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा। राज्य का जो पहली बात है, तो हमें जयपुर पे मत जाना दोस्तों। हर बात क्या है कि ज़्यादातर जयपुर तुक्का मार देते, लेकिन ये पता होना चाहिए जोधपुर में अंदर शुरुआत होगी इनसे। ठीक है, आगे दोरा एक्सप्रेस की स्थापना कहाँ से की गई। दोरा एक्सप्रेस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो की थी बीकानेर के पास एक जगह है, लाड़ेरा गांव है, लाड़ेरा गांव से ये शुरुआत की गई, जिससे पर्यटन विभाग के अंदर जो पर्यटक को आकर्षित करने के लिए, दोरों की सैर कराने के लिए इनकी शुरुआत की थी। अब देखो, द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन की जो स्थापना की गई थी, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। इनकी स्थापना तो वैसे 2009 के अंदर की थी, ये तो सबको पता है, लेकिन इनकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये पता होना चाहिए। इसमें मान लो पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा नंबर सही सुमेलिखित है, तो ये अजमेर राजसमंद, यानी अजमेर है, राजसमंद, जो इन क्षेत्र के अंदर क्या इनकी स्थापना हुई। और जैसे मान लो उदयपुर, अजमेर से जैसे राजसमंद, फिर उदयपुर से कामली घाट से, अब फिर कामली घाट से एक नैना बिराम नदियों के संगम तक, नैना बिराम नदियों तक। इस प्रकार इनका एक रूट बताया हुआ है। अब देखो, पर्यटन सहायता बल की स्थापना कब व कहाँ की गई, कहाँ से की गई थी। पर्यटन सहायता बल का अर्थ होता है हिंदुस्तान का जो पहला राज्य राजस्थान, जिन्होंने पर्यटन विभाग के लिए पुलिस की स्थापना की गई, यानी उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे मनचलों से कोई छेड़छाड़ नहीं करे उनसे, तो वहाँ इनकी शुरुआत की थी। 1 अगस्त 2000 को पर्यटन पुलिस बल की स्थापना की, और ये की थी आमेर जयपुर से, इनका एक पुलिस थाना आमेर जयपुर। फिर धीरे धीरे ऑल राजस्थान के अंदर इनका विस्तारीकरण कर दिया गया था। तो सबसे पहले वो राज्य के कौन सा है, प्रथम राजस्थान प्रथम राज्य है जो इनकी स्थापना की थी। ये प्रथम राज्य है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। इस टाइप ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपका ये टॉपिक पूर्ण होता है, आपका पर्यटन विभाग से संबंधित प्रश्न, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना।
और इस टाइप में आपको सजेशन देता रहूँगा समय समय पर किस टाइप ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न बैंक के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।